अगर शैम्पू में ये मैजिकल चीज़ मिला कर के सिर्फ एक बार आप इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके घर से अगले 10 सालों तक मक्खी, मच्छर, छिपकली, चूहा, कॉकरोच पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव 100% वर्किंग और आजमाया हुआ नुस्खा है, जो कि पुराने टाइम से इस्तेमाल होता आया है, देसी है और पूरी तरह से घरेलू है। ईज़ी भी बनाना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट से तो तमाम चीज़ें आ रही हैं, उनसे मच्छर, मक्खी, कॉकरोच उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन आज की रेमेडी आप एक बार भी इस्तेमाल करोगे ना, तो पहली बार में ही आपके जो सारे जीव हैं, मक्खी, मच्छर, छिपकली, उनसे पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, लेना है आपको 1 रुपये का जो शैम्पू का पाउच आता है ना, शैम्पू लेना है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो शैम्पू लेना है, तकरीबन 1 चम्मच। इसमें दूसरी चीज़ हम डालेंगे जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, कपूर। हाँ जी, कपूर आराम से ईज़िली मार्केट में आपको मिल जाएगा। 1 टिक्की मैंने पूजा जो कपूर का ली है, छोटी-सी टिक्की है। इसको आपको हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे ना, तो उससे इसका जो पाउडर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है, शैम्पू और पूजा में इस्तेमाल होने वाले कपूर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको करना क्या है, इसको कर देना है हमें साइड। अब दूसरी चीज़ हमें लेनी है एक प्याज। प्याज एकदम से रेड हो, जो आपको दिख रही है, इसी तरीके की आपको लाल प्याज लेनी है, क्योंकि प्याज में सब जानते हैं कि सल्फ़र भरपूर मात्रा में होता है इसमें। तो इससे क्या है, क्योंकि प्याज है जो अच्छे-अच्छों को, मतलब इंसानों को आँसू दिला देती है, तो मक्खी, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच और चूहे क्या चीज़ होते हैं, इनको आपको हमें इसका चाहिए, क्या चाहिए इसका, जिसमें जूस चाहिए प्याज का जो होता है। आप चाहे तो कद्दूकस कर लें, चाहे आप वो जो खरल में डाल के कूट लें या मिक्सी जार में पीस लें। मुझे ऐसे ईज़ी लगता है, तो मैंने कद्दूकस करके एक आपको, क्योंकि इसका हमें जूस चाहिए, तो इसको छोटी प्याज है, थोड़ा-सा मैंने आज बनाया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस रेमेडी की, कि आप इसे बना करके रख सकते हैं आराम से 20 से 25 दिन के लिए, ख़राब होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमारी एक प्याज थी, इसका छिलका हटा करके मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब एक आपको बड़ा बर्तन लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें डाल करके आपको जो प्याज हमने कसी की कद्दूकस किया था, इसको प्याज को डालना है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास पानी। सच में ये जो आज हम रेमेडी तैयार कर रहे हैं, चाहे छिपकली हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कॉकरोच हों, चूहे हों, पूरी तरह से ख़त्म होंगे। पहली बार में ही इसका आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगेगा। 100% वर्किंग है और 100% इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो इसमें मैंने प्याज डाल दी, 1 गिलास पानी डाल दिया। उसके बाद जो शैम्पू और कपूर हमारा मिक्स हुआ रखा था ना अलग से बोल में, उसको इसमें डाल देना है। डालने के बाद इसमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। बोल में मेरा थोड़ा सा और रह गया था शैम्पू, तो थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरीके से सारा जो शैम्पू है इसमें से हमें निकाल करके उस पानी में हमें मिक्स कर देना है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, बना करके रख लेना है। और आपको इसको इस्तेमाल करना है ज़्यादातर शाम के टाइम, क्योंकि मक्खी, मच्छर और छिपकलियों का आतंक है ना, शाम के टाइम ही ज़्यादा रहता है। देखा होगा, चूहे हों, मक्खी, मच्छर हों, सारे जीव हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। डर भी लगता है खाने पीने की चीज़ों में गिरने का, खाने पीने की चीज़ों को ख़राब करने के लिए। तो इसके बाद सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे नींबू। मैंने आधा नींबू लिया है, उसका पूरा जूस डाल दिया है। इसमें चाहे तो आप सेवलॉन डेटॉल भी डाल सकते हैं, नहीं है तो नींबू से आराम से काम चल जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे आपको ढक के रख देना है तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, ढक के रख देना आधा पौना घंटे के लिए। इसके बाद हमें इस्तेमाल करनी है। अब इसमें क्या करना है, आधा घंटा हो चुका है, तो अब इसको लेना है हमें। अगर ऐसे ही, इसके लिए हमें चाहिएगी बोतल, जो स्प्रे करने वाली बोतल होती है ना, स्प्रे बोतल। लेकिन अब अगर हम ऐसे ही भरते हैं, तो इसमें जो प्याज के जो छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े हैं ना, वो हमारी स्प्रे बोतल में फंस जाएंगे। इससे अच्छे से वो हम छिड़काव नहीं कर सकेंगे जहाँ भी हम इसे डालेंगे। तो छलनी में डाल करके आपको अच्छे से छान लेना, चम्मच से प्रेस कर करके। मैंने सारा जो है, अब ये कोई सिंपल पानी नहीं है, मतलब मच्छरों का, छिपकली हैं, चूहे हैं, कॉकरोच हैं, उनका एकदम से काल बन के तैयार हुआ है। पूरी तरह से खात्मा करने के लिए हमारा पावरफुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, वो हो गई है तैयार। अब क्या करना है, आपको लेना है, तो मैंने 1 गिलास बनाया था, उसमें हो गया तैयार। अगर आपके पास स्प्रे बोतल हो तो अच्छी बात है। अगर स्प्रे बोतल नहीं है, तो जो इससे छोटे छोटे बच्चों की आती है ना कोल्ड ड्रिंक की, इस तरीके की बोतल ले लेनी है। इसका ढक्कन है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इमरजेंसी में अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो इस तरीके से भी काम चला सकते हैं। मैंने सेफ्टी पिन से 10-15 इसमें होल कर लिए हैं ढक्कन में। और अब जो हमने पावरफुल हमारी रेमेडी तैयार हुई है, और इसको हमें इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है बोतल में, पूरी तरह से भर करके। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कहाँ पर करना है, कौन से टाइम करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी रेमेडी वो बन के तैयार हो गई है। इस्तेमाल कैसे करना है, एक तो आपको लेना है, हमारी बोतल हो गई तैयार। इसको इस्तेमाल ज़्यादातर करना है आपको शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम मक्खी हो, मच्छर हो, छिपकली हो
और उनका आतंक बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कोने होते हैं, कोनों में बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ हो वहाँ पर इस तरीके से आपको ना स्प्रिंकल कर देना, जहाँ जहाँ जगह पर हो, या वॉशरूम में है या वॉशरूम की जो जाली होती है उनके पास है, किचन सिंक के आसपास है, स्लैब पर भी इसका पोंछा आप लगा सकते हैं। जैसे डाल करके हम नाइट में छोड़ते हैं ना स्लैब पर पोंछा लगा करके, तो पोंछा लगाने के बाद इस तरीके डाल देना। पेड़ पौधों में तो मक्खी मच्छर है ना बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से पूरे पे डाल देंगे तो इससे मक्खी मच्छर आएंगे भी नहीं, और जो होंगे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और जो हमारी सिंक की जाली होती है, या फिर रात में सिंक में भी डाल करके आप छोड़ देंगे तो जहाँ स्मेल सी होती है ना, बैड स्मेल, वो भी गायब हो जाएगी और कॉकरोच मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो जहाँ आपको लगता है कि मक्खी मच्छर चूहे बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ करना बहुत ही 100% इफेक्टिव और आजमाई हुई इस रेमेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक करना और कमेंट जरूर करना।